कि नेताओं को अपनी कुर्सी सबसे ज्यादा प्यारी होती है। जो सत्ता है ना, सत्ता का मोह सबसे बड़ा होता है। इन दिनों चुनावों की व्यस्तता के चलते समय थोड़ा कम मिल पाता है और फिर मैं इन दिनों कोशिश कर रहा हूं कि मेरी एक जो नई आने वाली पुस्तक है उसको जल्द ही फाइनल शेप दे दूं। इसलिए अगर आने वाले कुछ दिनों में मैं चलते फिरते आपसे बात करूं, गाड़ी में चलते फिरते आपसे बात करूं, तो इसको सहजता से ही लीजिएगा। आज मैं आपसे जो बात करना चाहता हूं वो दरअसल यूं तो एक बड़ा सिंपल सवाल है, लेकिन इसके जवाब जो है कोई एक जवाब नहीं हो सकता। इसके जवाब जो है आप जितने लोगों से सवाल करेंगे आपको उतने ही जवाब मिलेंगे। कहते हैं ना वो कि जितने मुंह उतनी बात है, उसी तरह से सवाल भी ऐसा है कि आप जितने लोगों से सवाल पूछेंगे आपको उतने ही जवाब मिलेंगे। ये सवाल बड़ा सिंपल सा है, बड़ा साधारण सा सवाल है कि दुनिया में सबसे प्यारी चीज क्या है। आप पूछेंगे किसी से तो कोई व्यक्ति कहेगा कि दुनिया में मां सबसे प्यारी है, कोई कहेगा कि पैसा उसे सबसे प्यारा है, कोई कहेगा कि उसको अपने पिता से बहुत प्यार है, तो फिर कोई ये कह सकता है कि उसे जो है नींद बहुत प्यारी है, या फिर कोई कह सकता है कि उसे अपना पति या अपनी प्रेमिका उससे सबसे ज्यादा प्यार है, वो उसे सबसे ज्यादा प्यारा या प्यारी लगती है। लेकिन अगर आप नेताओं से सवाल करेंगे ना तो जवाब देने के लिए भले ही वो ये कहेंगे कि जी हम तो देश के लिए काम करते हैं, हमें तो जनता सबसे प्यारी है, हम तो जनता के लिए अपनी जिंदगी हमने नाम कर दी है, हम तो जनता के लिए दिन रात सोचते हैं, भले ही वो जवाब ये देंगे। लेकिन सच बात तो ये है कि नेताओं को अपनी कुर्सी सबसे ज्यादा प्यारी होती है। जो सत्ता है ना, सत्ता का मोह सबसे बड़ा होता है और उसके आगे, सत्ता के मोह के आगे, कुर्सी के आगे कोई भी नहीं, ना पति, ना भाई, ना मां। यह बात आज मैं क्यों कह रहा हूं, यह बात मैं आज आपको 3 उदाहरण देकर बता रहा हूं कि क्यों जो है नेता किस तरह से कुर्सी और सत्ता के लालच में सब कुछ भूल जाते हैं, यहां तक कि वो अपने भाई, अपनी मां को भी भूल जाते हैं। ये नेताओं का, ये सत्ता का चरित्र ही कुछ ऐसा है। मैं जो 3 उदाहरण आपको दे रहा हूं उनको मैं उन 3 उदाहरण को कुछ इस तरह से समझिए कि अभी दिल्ली में रामलीला मैदान में आपने जो इंडिया अलायंस की जो विपक्षी गठबंधन है, आपने उसकी रैली देखी होगी। इस रैली में सबसे ज्यादा जो चर्चित तस्वीर रही और सबसे ज्यादा कैमरों का जो फोकस रहा, वो फोकस रहा सोनिया गांधी और सुनीता केजरीवाल पर। सोनिया गांधी और सुनीता केजरीवाल कौन है? वो आम आदमी पार्टी के जो नेता और जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो इन दिनों तिहाड़ जेल में हैं, उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल। दोनों किस तरह से एक दूसरे को बड़े प्यार से सुन रहे थे, एक दूसरे की बातों को समझ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि दोनों ना जाने कितने सालों से एक दूसरे को जानते हैं और दोनों के बीच कितना घनिष्ठ करीबी रिश्ता है। और वो भी रामलीला मैदान के अंदर जो है यह दृश्य देखने को मिला, जबकि ये वही रामलीला मैदान है जिस रामलीला मैदान में अन्ना के आंदोलन के दौरान अरविंद केजरीवाल ने खड़े होकर लगातार सोनिया गांधी, कांग्रेस और उनकी सरकार को ना जाने क्या कुछ नहीं कहा था। इसी रामलीला मैदान में अरविंद केजरीवाल ने पूरे दुनिया के सामने, कैमरों के सामने खड़े होकर कहा था कि सोनिया गांधी देश की सबसे भ्रष्ट नेता है। उन्होंने कहा कांग्रेस की जो सरकार है देश की सबसे भ्रष्ट सरकार है और देश को बचाना है तो इस कांग्रेस की सरकार को, सोनिया गांधी की जो सरकार है, मनमोहन सिंह की सरकार है, इसको उखाड़ फेंकना चाहिए। ये वही अरविंद केजरीवाल थे। लेकिन आज जब अरविंद केजरीवाल की कुर्सी वो जब संकट में है, तो आज सुनीता केजरीवाल बाकायदा सोनिया गांधी के साथ गले मिलते हुए उनके साथ गुफ्तगू करते हुए देखी जा सकती हैं। इस बीच एक और वायरल वीडियो है, वायरल बयान जो है वो बड़ा वायरल बयान हो रहा है। वो अरविंद केजरीवाल का बयान बड़ा वायरल हो रहा है। यही अरविंद केजरीवाल है जिन्होंने ये कहा था कि अगर सोनिया गांधी को आप उठाकर जेल में डाल दें तो 2 दिन के अंदर देश में जितने घोटाले हो रहे हैं उन घोटालों का सच
और जितना पैसा देश का घोटाले में गया, उस सारा पैसा रिकवर हो जाएगा। यही अरविंद केजरीवाल कह रहे थे। यानी अरविंद केजरीवाल ये चाहते थे कि सोनिया गांधी को गिरफ्तार किया जाए, उनको इंटेरोगेट किया जाए, सारे करप्शन की, सारे घोटालों की जो है वो रहस्य खुल जाएगा। लेकिन अब यही अरविंद केजरीवाल पहले ही आम आदमी पार्टी जो है अपनी कुर्सी बचाने के लिए पहले ही वो जो है इंडी गठबंधन का हिस्सा बन चुकी है और राहुल गांधी से और मल्लिकार्जुन खड़गे से हाथ मिला चुके हैं। अब सुनीता केजरीवाल जो है वो रामलीला मैदान में खड़े होकर, रामलीला मैदान में वहीं पर जो है वो बैठ करके बाकायदा सोनिया गांधी से गुफ्तगू कर रही हैं। तो ये दिखाता है कि राजनीति और राजनीति में जो लोग हैं उनका चरित्र जो है, उनका जो दरअसल उनका जो कैरेक्टर है वो किस हद तक जो है वो फ्लक्चुएट करता है, और वो उनके लिए जो है सत्ता और कुर्सी से बढ़कर दुनिया में कोई चीज नहीं है। ये पहला उदाहरण है। अब दूसरा उदाहरण मैं आपको देता हूं। दूसरा उदाहरण है कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनका नाम है अजय राय। आप जानते हैं अभी हाल ही में मुख्तार अंसारी जो एक माफिया और जिसके ऊपर 65 से ज्यादा मुकदमे हैं, उसने करीब 1.5 दर्जन से ज्यादा लोगों की हत्याएं की, वो माफिया मुख्तार अंसारी जो है वो जेल में, उसको हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। हालांकि नैरेटिव ये बनाने की कोशिश हो रही है कि उसको जेल में मार दिया गया। अब एक हत्यारे को मार दिया गया या एक हत्यारा जेल में मर गया, मुझे तो इसमें दोनों में कोई अंतर नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली एक हत्यारे को फांसी होनी चाहिए, और वो भी एक हत्यारा नहीं है, उसने तो कितने लोगों की हत्या की। तो इस तरह के हत्यारे की जो है हैबिचुअल ऑफेंडर हो, हैबिचुअल हत्यारा हो, उसको मौत की सजा होनी ही चाहिए। तो भले ही वो हार्ट अटैक से मरा या उसको जेल में मार दिया, मुझे तो लगता है इनमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए। लेकिन ठीक है, देश में संविधान है, कानून का राज है, इसलिए लोग कहते हैं कि भाई जो सजा हो कानूनी हो। ठीक है, तो कानूनी रूप से भी तो अब तक जो है पोस्टमार्टम जो मुख्तार अंसारी का हुआ है उसमें ये बात साफ हो गई है कि उसको हार्ट अटैक हुआ, वो बहुत कमजोर हो गया था, क्योंकि उसकी जो सत्ता थी वो सत्ता छिन गई थी, और सत्ता छिनने से और जो है जब उसकी जो ताकत थी वो ताकत छिन गई थी, उसके कारण वो इतना कमजोर हो गया था कि वो आए दिन उसको लगता था कि मुझे मार देंगे, और उसका दिल इतना कमजोर हो गया था कि हमेशा अपनी मौत के बारे में, मौत के आने से वो डरता था। सोचिए, जो लोगों को मौत देता था वो अपनी मौत के आने से कितना डरता था। तो जो है और ये भी वीडियो सामने आ चुके हैं कि ये मुख्तार अंसारी कई बार कह चुका, एक बार नहीं हर बार उसने कहा कि जी मेरे को मार देंगे, मेरे को जेल में ले जाके मार देंगे, मेरे को रास्ते में ले जाके मार देंगे, मेरी हत्या करना चाहते हैं। ऐसे कई बयान जो हैं इस मुख्तार अंसारी के वायरल हो चुके हैं। बहरहाल मुद्दा ये नहीं है कि उसकी मौत कैसे हुई, बड़ी बात क्या है कि ये जो करीब 1.5 दर्जन हत्याएं मुख्तार अंसारी ने करी या करवाई थी, उनमें एक नाम है अवधेश राय का। अब ये अवधेश राय कौन है, मैंने शायद आपको पहले भी बताया था अपने एक वीडियो में। ये अवधेश राय अजय राय के बड़े भाई थे, बड़े या छोटे मैं भूल रहा हूं, लेकिन ये अजय राय के भाई थे। और अजय राय ने खुद अपने भाई की हत्या के मामले में मुख्तार अंसारी के खिलाफ जाकर गवाही दी थी। लेकिन जब इन्होंने गवाही दी थी तब ये उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं थे, तब ये प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी और सोनिया गांधी के दुलारे नहीं थे। आज ये प्रियंका गांधी वाड्रा के दुलारे हैं, आज ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी के दुलारे हैं, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। और उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकाबले कांग्रेस ने वाराणसी से इनको एक बार फिर चुनाव लड़वाने का फैसला किया, हालांकि एक बार ये चुनाव हार चुके हैं। बहरहाल मुद्दा ये नहीं है। तो मुद्दा ये है कि ये जो अजय राय हैं आज वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, और आज वो ये बयान दे रहे हैं कि मुख्तार अंसारी की मौत की जांच होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से मुख्तार अंसारी की हत्या हुई, या वो कह रहे हैं जिस तरह से मुख्तार अंसारी की मौत हुई वो संदिग्ध है। तो आप सोचिए कि आप अपने भाई के हत्यारे की मौत पर, मतलब किसी के भी भाई का अगर आपके किसी परिजन की कोई हत्या कर दे तो आप उसकी मौत पर जो है आपको लगेगा कि आपको संतोष मिलेगा, आपको लगेगा कि जिसने आपके परिजन को मारा, जिसने इतनी निर्दयता से जो है बिना किसी दोष के जो है बिना किसी बात के आपके परिवार के इस व्यक्ति की हत्या करी, उसकी मौत पर आप संतोष जताएंगे, या तो आप खुशी मनाएंगे, संतोष जताएंगे। लेकिन आप ये देखिए कि अजय राय जो हैं वो बाकायदा मुख्तार अंसारी के पक्ष में जाके खड़े हो गए हैं। आज वो कह रहे हैं मुख्तार अंसारी को न्याय मिलना चाहिए। कितनी शर्मिंदगी होती है सब कुछ देख करके। कोई व्यक्ति इस हद तक जो है
कैसे नीचे गिर सकता है? कोई व्यक्ति जो है अपने भाई के हत्यारों को कैसे जो है वो ऐसी क्लीन चिट दे सकता है? मुझे सोचकर भी हैरानी होती है। तीसरा मामला या यूं कहे तीसरा उदाहरण दिल्ली के पूर्व सांसद संदीप दीक्षित का है। ये वही संदीप दीक्षित है जो शीला दीक्षित, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस की बहुत लोकप्रिय नेता, बहुत लोकप्रिय दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे हैं। तो शीला दीक्षित के लिए क्या कुछ नहीं कहा था अरविंद केजरीवाल ने, और मुझे लगता है जब शीला जी की मृत्यु हुई होगी तो उनके मन में ये जरूर कहीं ना कहीं पीड़ा रही होगी कि उनको इस तरह से दिल्ली की सत्ता से हटाया गया, उनको इस तरह से देश की सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री कह के अरविंद केजरीवाल ने उनसे उनकी कुर्सी छीन ली। ये पीड़ा उनके मन में जरूर रही होगी। लेकिन आज संदीप दीक्षित अपनी मां की इस तमाम पीड़ा को, अपनी मां के तमाम अपमान को भूल करके अरविंद केजरीवाल का समर्थन करने पहुंचते हैं, तो फिर लगता है कि कुर्सी से आगे कुछ नहीं, सत्ता से आगे कुछ नहीं है इन नेताओं के लिए। हालांकि ये जो संदीप दीक्षित है, उन्होंने कुछ समय पहले ही एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं अपनी मां के अपमान को कभी भूल नहीं सकता। लेकिन आज ये अपनी मां का अपमान कैसे भूल गए? जब इनसे ये पूछा गया तो जानते हैं संदीप दीक्षित ने कहा क्या? संदीप दीक्षित ने कहा कि आज भारत मां का अपमान जो है वो बड़ा मुद्दा है। तो आज मेरी मां का सवाल नहीं है, आज भारत मां को बचाना है, इसलिए मैं अपनी मां के अपमान को भूल गया। ये नेता जो हैं बयानबाजी करने में तो खैर एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन ये कितना छोटापन लगता है, कितना उथलापन लगता है कि आप अपनी मां के अपमान को, आप अपनी मां की तमाम उनके ऊपर जो कीचड़ उछाले गए उसको आप इतनी जल्दी भूल गए और आज आप अरविंद केजरीवाल के शरणागत हो गए। इसलिए मैंने कहा कि ये राजनीति में राजनेताओं के लिए कुर्सी और सत्ता से बढ़कर कुछ नहीं है, उनके लिए बाकी सब बेकार है। एक कहावत है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, लेकिन यहां पर बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ी है सत्ता। सत्ता के आगे, कुर्सी के आगे इन नेताओं को कुछ नहीं दिखता, ना मां दिखती है, ना अपना भाई जिसकी हत्या हो गई वो दिखते हैं, ना अपने अपमान दिखता है। तो इस तरह से नेताओं की कुछ आदत हो गई है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।